2003 में साधना टीवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नववर्ष से अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक गणों सहित प्रांतीय सेवा के अधिकारी और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भेंट कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल पर हमने नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों के योगदान से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार की तकरीबन 2 लाख करोड़ की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं और कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है वो 2047 में भारत के आजादी के स्वर्णिम जयंती के मौके पर देश की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। उनका दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए निरंतर बीजेपी काम कर रही है। कर लेंगे 2025 2047 की ओर 2025 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। 2025 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। दरअसल हाल ही में सचिव पद पर पदोन्नत होने वाले आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जानी है, लिहाजा शासन ने 6 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। उत्तराखंड शासन ने नए साल से ठीक पहले 14 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन कर तोहफा दिया है। इसमें खास तौर पर 7 आईएएस अधिकारी सचिव रैंक पर प्रमोट हुए हैं। अब सचिव स्तर पर आने वाले इन अधिकारियों को जिम्मेदारी से जुड़ा आदेश जारी हुआ है। शासन ने कुल 6 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव से जुड़ा आदेश जारी किया है। हरवटपुर नगरपालिका निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद से नीरू देवी प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से यामिनी रोहिला मजबूत प्रत्याशी मानी जा रही हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के द्वारा हरवटपुर क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसको लेकर यामिनी रोहिला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट की वजह से यह कार्य कर रही है, लेकिन इसका उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के एक नेता फुरकान का भी कहना है कि बीजेपी बौखलाई हुई है और इस तरह के कार्य प्रशासन में बैठे अधिकारियों से करवा रही है। चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। और बाकी आपत्ति का हम देखते हैं। 2:30 बजे हमारे को बुलाया गया तहसील,
और जो भी होगा मैं आप लोगों को सब चीज़ बताऊंगी। आगे बाहर निकल के मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी। मैडम, कारण क्या आपत्ति दर्ज होने का? आपत्ति का ओबीसी का उन्होंने लगाया है सर्टिफिकेट के ऊपर मेरे, और बाकी देखते हैं क्या हमारा रहता है वहाँ बातचीत करके तहसील से कि क्या फैसला होता है आगे। कि बीजेपी सरकार क्या बौखला गई मैम? बौखला ही रही है, तभी ये सब चीज़ें वो अपने जाल बुनते जा रही है मेरे लिए, लेकिन इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जनता के बीच में घूम रहे हैं मैडम। हाँ जी। जनता की परेशानी क्या है मैडम? जनता की परेशानियां तो यही हैं, बस जो उनके यहाँ कूड़ेदान का है, ये कूड़े का है, रख रखाव है, नालियों की संबंधी इसमें है, सड़क का है, ये सब चीज़ों का है। बाकी मैं जनता की और भी चीज़ें हैं, मैं जैसे जैसे घूम रही हूँ मैं वैसे वैसे उनके सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपत्ति दर्ज करने का उद्देश्य साफ नजर आ रहा है, बौखलाहट और डर। क्योंकि जिस तरह क्षेत्र की जनता यामिनी नीरज रोहिला जी के साथ है, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद जिस तरह यामिनी रोहिला जी के साथ है, तो ये सब चीज़ देख करके उनको डर और बौखलाहट है कहीं हम लोग जीत नहीं पाए, और यही बौखलाहट उनकी आगे दिखाई दे रही है कि आपत्ति दर्ज कराई गई है। पहले भी कह चुका हूं, डर बौखलाहट और साफ दिखाई दे रहा है। मैडम शुरू से ही क्षेत्र में है, और अभी से नहीं, सालों से वो क्षेत्र की जनता के साथ है। पत्र बना था 31 को हमें स्वीकृति मिली कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और आपका पर्चा ले लिया गया है। तो उसके बाद आपत्ति लगाने का तो कोई औचित्य नहीं होता। जब एक बार हमारी सारी चीजें क्लियर कर दी, हर पेपर में हमने अपने शपथ पत्र दे रखे हैं, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमने हर डॉक्यूमेंट्स के लिए शपथ पत्र भी दे रखा है। लेकिन फिर भी चलो, सरकार का दबाव है, प्रशासन का दबाव है, हमारे खिलाफ आपत्ति दी है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम निस्तारण में लगे हैं। तो नीरज जी, आपत्ति क्यों दी है? ये तो हार का कारण है, बौखला गई है बीजेपी, और बीजेपी की प्रत्याशी बौखला गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। पूरे देश में नए साल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी दौरान बीजेपी क्यासी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा के साथ समस्त ग्रामवासियों और देश विदेश से आए हुए पर्यटकों ने श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। वहीं बचना शर्मा ने नए साल पर समस्त देशवासियों सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। तो नए साल धूमधाम से मनाया गया। बचना शर्मा ने यहाँ पर भगवान का, शिव जी का जलाभिषेक किया और इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और आपको ये भी बताते चले कि देशवासियों के सुख समृद्धि की उन्होंने कामना भी की है। तो पूरे देश में नया साल जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोग जो है मंदिरों में गए और आज मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो काफी देखी गई। और देखिए, अब ये तस्वीर है जहां हम आपको दिखा रहे कि बचना शर्मा जो है यहाँ पर भोले बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस दौरान नए साल पर जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं उन्होंने मांगी। बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे काफी श्रद्धालु आए हुए हैं, और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि समस्त देशवासी और क्षेत्रवासियों को के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ये सन 2025 सबका खुशहाली से बीते और गुजरे, और भोलेनाथ से मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि दिन दुगुनी रात चौगुनी सबके लिए तरक्की हो, और यहाँ के जो पुजारी है, ग्रामवासी है, सबके ऊपर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश देवभूमि लाखा मंडल से सन 2025 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज देवभूमि लाखा मंडल में कई भक्त आ रहे हैं देव दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज नया साल है और सभी लोग नया साल में जो है महादेव शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं। तो मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी को अपना नजरों में रखे और सभी के ऊपर अपना जो है छत्र छाया रखें।
नारसन ब्लॉक में आज विदाई सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें पूर्व में खंड विकास अधिकारी जैनेंद्र भारद्वाज को उनके रिटायरमेंट पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं पूर्व में खंड विकास अधिकारी पद पर रहे जैनेंद्र भारद्वाज ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं पूर्व बीडीओ जैनेंद्र भारद्वाज ने कहा, उन्होंने विभाग में 40 वर्षों में अलग अलग जिलों में विभागीय सेवा दी है, मगर उनकी इच्छा ये थी कि रिटायरमेंट के समय उन्हें जिला हरिद्वार से ही कार्य मुक्त किया जाए। वहीं उन्होंने नारस ब्लॉक की जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत जी से पूछिएगा। देखिए, मैंने मन नहीं बनाया है, मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, इसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पद भ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं अब प्रशासन सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के दबाव में फॉर्म कर रहा है, यानी कि काम कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि हरबटपुर से नगर पालिका चेयरमैन पद की प्रत्याशी यामिनी रोहिला के आरक्षण पर भी आपत्ति दर्ज की गई, जिसको लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस जन और प्रत्याशी यामिनी रोहिला उप जिलाधिकारी कार्यालय विकास नगर पहुंचे। वहीं उन्होंने सभी दस्तावेजों की स्कूटनी करवाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात का कहना है कि प्रशासन में बैठे लोग सत्ताधारियों के दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कल भी इस तरह का एक प्रकरण जो है वो सामने आया था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द करने की कवायद चल रही थी। देखिए, आपत्ति उन्होंने आरक्षण के खिलाफ दर्ज की है और अभी आरक्षण हमारी नियमावली में है। राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो संविधान संशोधन से संबंधित थी। इसके लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है और इस समय मैं उस पर ज़्यादा विस्तार में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो आपत्ति लगी है उसके विवरण को आप आपत्तिकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं। हमने उसका अध्ययन किया है और इसमें नियम और कानून दोनों बिल्कुल सुस्पष्ट हैं। मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से, जो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर है, सिर्फ इतना अनुरोध कर सकता हूं कि वो नियम के दायरे से बाहर न जाएं और किसी किस्म के दबाव में काम न करें। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी नगर पालिका परिषद की कांग्रेस की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मंजू भंडारी के साथ जनसंपर्क कर लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सरकार की योजनाओं का सरकारी मशीनरी और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन सरकारी वाहनों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मसूरी में गरीब लोगों का आवास दिए जाने को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
बीजेपी का कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर वोटों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। शुभकामनाएं। और चुनाव का बिल्कुल बच गया है। और उसी चुनाव के तहत जो आज जो हमारी उम्मीदवार अध्यक्ष पद की है मंजू भंडारी, और जो हमारे कुंडली वार्ड से जो सदस्य हैं दर्शन रावत जी, वो भी साथ में चल रहे हैं और सबकी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल मैं लाइब्रेरी में था तो एक गाड़ी घूम रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हो गई है, 31 दिसंबर तक जो है आप अपने आवेदन करें और 2.5 लाख रुपए। नारसन ब्लॉक में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में खंड विकास अधिकारी जनेंद्र भारद्वाज को उनके रिटायरमेंट पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं पूर्व में खंड विकास अधिकारी पद पर रहे जनेंद्र भारद्वाज ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपने रिटायरमेंट के अवसर पर अपनी जगह सुभाष सैनी को नए खंड विकास अधिकारी के रूप में बैठाया। वहीं पूर्व वीडियो जनेंद्र भारद्वाज ने कहा, उन्होंने विभाग में 40 वर्षों से अलग अलग जिलों में विभागीय सेवा दी है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि रिटायरमेंट के समय उन्हें जिला हरिद्वार से ही कार्य मुक्त किया जाए। उन्होंने नारसन ब्लॉक की जनता का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि यहाँ की जनता से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आभारी हूँ इस विकास खंड का आयोजक समस्त विकास खंड परिवार प्रमुख जी, लेखाकार त्यागी जी, वरिष्ठ लेखाकार एवं ग्राम विकासकारी, ग्राम पंचायतकारी ABDO सैनी जी भट्ट जी, ADO पंचायत धर्मपाल सैनी जी एवं इस विकास खंड के समस्त जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि 40 सालों की सेवा में मैं विकास के पथ पर दौड़ता रहा और थकान का महसूस ही नहीं हुआ। इस क्षेत्र की जनता बहुत ही सरल स्वभाव की है तथा प्रगति के पथ पर सबसे पहले दौड़ती है। इसका मैं इस विकास खंड में आने पे अपना सौभाग्यशाली समझता हूँ। प्रभार से माला 1.5 साल की 2 साल की मेहनत थी जो हमारे खंड विकास अधिकारी थे, जो आज रिटायर होकर अपने 40 साल की सेवा सरकार की करके सेवानिवृत्त होकर अपने घर गए। उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और जो आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा अपने काम की बदौलत, जो हमें समय समय पर जिला स्तर से कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका समय समय पर परिपालन किया गया है। इसलिए आज CDO साहब ने अपना वो आभार जताकर हमें चार्ज के आदेश किए। सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका समय समय पर परिपालन किया जाएगा। नरेगा योजना के अंतर्गत, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो हमारा 60-40 का रेशो है उसे सही समय पूर्ण किया जाएगा। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है, जहां जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात ITBP और BRO की ओर से सभी प्रकार की मदद की जा रही है। चारों पर्यटकों को मलारी लाया जा रहा है, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाट
अल्मोड़ा से है, जहां बरेली से जागेश्वर जा रही कार अनियंत्रित होकर 65 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 7 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। वहीं कार में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो देखिए, अल्मोड़ा से खबर है, जहां घटनास्थल पर यहां देखिए एसडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से यहां तैनात है। दरअसल आपको बताते चले कि एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंची है। जागेश्वर जा रही कार जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और जिसके बाद वहां पर जो लोग हैं घायल हो गए, जिसके बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीम को यहां पर भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम जो है वो 65 मीटर जो गहरी खाई में जो लोग हैं गिरे थे उनका रेस्क्यू करने में जुट गई। उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आय पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिए हैं। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में भी 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए ये परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों की नई गाड़ियाँ खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। नए साल का यानी 2025 का आगाज हो गया है। इसे लेकर देश और प्रदेश में हर्ष उल्लास का माहौल है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। इसी के साथ ही सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट कर समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।